हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 8 की साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पूरा समझ लिया था। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए थे। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी बेटा, और हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर को जितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, जितने तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन बन के आए, हम तो मैम लगा कर आएंगे। और इस तरीके से सिर्फ ये चैप्टर नहीं बेटा, हम आने वाले सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, है ना। और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई पैकेज को परचेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें विद्या हट आपको दे रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं है, आप चाहे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है, सभी बच्चों के लिए पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है ना बेटा। धमाकेदार बात। तो इसी धमाकेदार बात से हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। चैप्टर से मैं आपको पहले ही मिलवा चुकी हूँ, किताब भी आपसे पहले मिल चुकी है आपकी, है ना। तो एमसीक्यू देख लेते हैं। द क्रॉप विच आर शोन ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। मैंने आपको बताया था जो क्रॉप्स होती है ना, वो अलग अलग टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कई कई सारी चीजों पे जो क्रॉप्स होती है ना, अलग अलग टाइप की होती है। तो वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, उनको क्या बुलाते हैं बच्चों? उनको हम बुलाते हैं खारिफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप बेटा? खारिफ क्रॉप। जल्दी से मुझे कुछ बच्चे खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल लिख के बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स लिखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। वीडीसाइड्स क्या डिस्ट्रॉय करते? देखो बेटा, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको एक चिड़िया का नाम पढ़ाया था। क्या नाम था उस चिड़िया का नाम? उसका नाम था वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं। मैम तो ग्रो कर रहे हैं, होने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है? बेटा मुझे दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो, जहां मेरी क्रॉप ग्रो होनी थी वहां ये ग्रो हो जाएंगे, तो ये मेरी क्रॉप का स्पेस लेंगे, मेरे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स लेंगे सॉइल में से, मेरे क्रॉप का वाटर लेंगे, मेरी क्रॉप का सनलाइट लेंगे, है ना। तो यानी कि ये मेरी क्रॉप से मेरी फील्ड में कॉम्पीट करेंगे और मैं इन्हें रहने दूंगी। मैं यानी कि कोई भी फार्मर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है? अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमको नहीं चाहिए, पर ये उग आए हैं और ये हमारी क्रॉप से कॉम्पीट कर रहे हैं सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस के लिए। तो हम क्या करेंगे? इनको रिमूव करेंगे। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? वीडीसाइड्स बुलाते हैं। वीडीसाइड्स की हेल्प से हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं। तो अब तो आप सभी को इसका आंसर मिल गया होगा ना बच्चों। इसका आंसर है वीड्स। क्या है करेक्ट आंसर? वीड्स। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कटिंग मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय अ मशीन इज कॉल्ड। मैच्योर क्रॉप को आपको मैंने जब आपके ये क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है ना, जिसमें लूजिंग ऑफ सॉइल और टेलिंग ऑफ सॉइल पढ़ाया था। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें एक स्टेप था हार्वेस्टिंग, है ना। उसमें क्या था? हम क्रॉप जब मैच्योर हो जा रही थी तो हम उसको कट कर रहे थे। तो कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप को क्या बुलाते हैं? हार्वेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बेटा। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड। जब बेटा हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन भी एक उसी का मेथड था, उसी में स्टेप था, तो उस मेथड को हम क्या बुलाते हैं? उस मेथड को बुलाते हैं थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग किसके हेल्प से होती है? थ्रेशर्स के हेल्प से होती है ना। ये बात हम पहले देख चुके हैं। आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। द मीडियम ऑफ ग्रोथ फॉर प्लांट इज। प्लांट कहां पर ग्रोथ करते हैं? क्या मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए?
तो बच्चों क्या है, इट्स सॉइल। इसीलिए कहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से ले रहा है, प्लांट बच्चों वाटर सॉइल से ले रहा है, सभी चीजें सॉइल से आ रही हैं, है ना, क्योंकि ग्रो ही वहां ही कर रही है। तो मीडियम ऑफ ग्रोथ क्या है प्लांट्स का, सॉइल है। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज, ठीक है, एनिमल्स की ब्रीडिंग करना, उनकी देखरेख करना, इसको क्या बुलाते हैं, एनिमल्स ह्यूमन पर्पस के लिए, इसको एनिमल हस्बेंड्री बुलाते हैं, जिसमें हम एनिमल्स की रियरिंग एंड केयरिंग करते हैं, एनिमल्स से हम एनिमल्स प्रोडक्ट लेते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं कई सारी चीजों में, ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क देते हैं। The rearing of honey bees on large scales is called, हनी बी को जब हम रियर करते हैं, और ये मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा तरीका होता है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना होता है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं बेटा एपीकल्चर। और हनी हमको क्या दे, वो बीज हमको क्या देती हैं, हनी देती हैं, अच्छा अच्छा हनी, मीठा मीठा हनी। आगे आ जाओ। Any plant cultivated at a large stretch of land is called, जब हम किसी प्लांट को एक बड़े एरिया में ग्रो कराते हैं, लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं, उस प्लांट को, उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम क्रॉप बुलाते हैं, है ना। जैसे कि एक पूरी फील्ड है, उस पूरी फील्ड में मैंने कोई एक चीज वीट 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 यानी कि एक लार्ज स्केल में एक सेम तरीके के प्लांट को ग्रो कराना, इसको ही हम क्या बुला रहे हैं बच्चा, क्रॉप बुला रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। हाँ जी बेटा, ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप होता है, वाटरिंग द क्रॉप। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बच्चा इरिगेशन बुलाते हैं, और हमने अलग अलग तरीके के इरिगेशन भी पढ़े थे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना, सब पढ़ चुके हैं। मैम आंसर यूं आ रहे होंगे, है ना। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, क्रॉप प्लांट्स में बी अटैक्ड बाय पेस्ट विच अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, क्रॉप प्लांट को कौन अटैक करता है, कभी कभी पेस्ट अटैक कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है। फंजाई आर सच टाइप ऑफ पेस्ट, उसी तरीके के एक पेस्ट है फंजाई, ठीक है, विच कॉजेज अ डिजीज। अब आपको बताना है फंजाई जो है प्लांट्स में किस तरीके की डिजीज को कॉज करते हैं, तो किस तरीके की डिजीज को कॉज करते हैं, स्मॉट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंसर, कैंकर, ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। तो बेटा इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। द मैन्योर प्रिपेयर फ्रॉम ग्रीन प्लांट, वो मैन्योर जिनको हम ग्रीन प्लांट से प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बुलाते हैं बच्चों, उनको बुलाते हैं ग्रीन मैन्योर। क्या बुलाते हैं बेटा, ग्रीन मैन्योर बुलाते हैं। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, कंबाइंस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कंबाइंस का इस्तेमाल बच्चों करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों के लिए। हाँ जी बच्चों, काटने के लिए भी करते हैं, सेपरेट करने के लिए भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीज आर रिच इन, आपकी मटर, इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अच्छी लगती है भैया, बहुत अच्छी लगती होंगी, तो इनमें पाया जाता है प्रोटीन। कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है बेटा। आगे आ जाओ। इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज, अगर हम बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर यूज करेंगे फर्टिलाइजर से तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बच्चों हमारी जो क्रॉप है वो या तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी यानी कि अल्कलाइन हो जाएगी, और या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, है ना। तो करेक्ट आंसर ऐसा कौन सा दिख रहा है, सॉइल इज अल्कलिनिटी एंड सॉइल एसिडिटी, तो सॉइल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉइल कैसी हो जाएगी, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर हम इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे। The system of irrigation wherein water is supplied drop by drop near the roots of plant is called, क्या कह रहे हैं, इरिगेशन का वो सिस्टम जिसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई किया जाता है, उस सिस्टम ऑफ इरिगेशन को क्या बुलाते हैं, तो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन।
क्या बुलाते हैं बच्चों? ड्रिप इरिगेशन बुलाते हैं। समझे क्या नहीं समझे? मैडम समझ गए। व्हीट एंड ग्राम्स आर बिलोंग्स टू, इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे कि व्हीट एंड ग्राम जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। ये राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, बोथ ए एंड बी है, या आपका नन ऑफ दीज है? ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। The agricultural implement used for removing a weed and for loosening the soil is called, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिसका इस्तेमाल हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं, उसको क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हो। क्या बुलाते हैं? हो का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप, इसमें से खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? वो आपको बताने हैं। जल्दी से बताएंगे कि खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या हैं। आ जाइए। सीड ड्रिल इज यूज्ड टू, सीड ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? सीड ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सो द सीड्स, सीड को बोने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज सीड ड्रिल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। सीरियल्स प्रोवाइड अस, सीरियल्स हमको क्या प्रोवाइड कराती हैं बेटा? तो सीरियल्स हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। अब ये बात तो मुझे 8th क्लास के बच्चों को नहीं बतानी पड़ेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। और आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स को क्या बुलाते हैं? दीज आर प्रोटेक्टिव फूड, है ना? ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, डाइटरी फाइबर सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। आ जाओ। फूड प्रोवाइड्स डैश एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। फूड हमको क्या प्रोवाइड करता है? फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इज बेटा एनर्जी। फूड क्या प्रोवाइड करता है? फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोकोनट प्रोवाइड अस मेनली, कोकोनट हमको क्या प्रोवाइड करता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा। डैश इज द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, कौन सा फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है? तो इट्स बैसाखी। क्या बुलाते हैं? आपकी जब हार्वेस्टिंग होती है ना, तो एक फेस्टिवल आता है, उस फेस्टिवल को हम लोग बैसाखी बुलाते हैं बेटा। राजीव इज अ फार्मर, he has plowed the field but needs to level it, which one of the following can he use to level the field? क्या कह रहे हैं? राजीव एक फार्मर है, उसने प्लोइंग कर दी है अपनी फील्ड पे, लेकिन उसको लेवल करना है ना? गड्ढे गड्ढे गड्ढे, अभी पूरी मैसी सी है, अनइवन सॉइल है, उसको लेवलिंग करनी है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? ऑफ कोर्स वो लेवलर का इस्तेमाल करेगा, है ना? क्रॉप एकदम सीधी हो जाएगी, सॉइल सीधी हो जाएगी, है ना? पहले उबड़ खाबड़ थी क्योंकि प्लोइंग कर रखी थी। आ जाओ। Which of the following is not a source of water for irrigation? इरिगेशन के लिए कौन सोर्स ऑफ वाटर नहीं है? ट्यूबवेल से बिल्कुल लेते हैं, डैम से लेते हैं, लेक से लेते हैं, ओशियन से नहीं लेते हैं। तो ओशियन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ओशियन है। Organic waste can decompose to form which can sustainable enhance the nutrient to the soil. चलो भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है और जो कि क्या करता है? सॉइल में न्यूट्रिएंट को इनहेंस करता है। क्या नाम है उसका? देखो, फर्टिलाइजर तो नहीं बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, पेस्टिसाइड भी नहीं बनता है, काउ डंग। करेक्ट आंसर है कंपोस्ट। क्या होता है? कंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है और हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है। आगे आ जाओ। सिलेक्ट द मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कैन एम्प्लॉयड ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड पे हमको कौन सा करना चाहिए? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा करना चाहिए, है ना? बहुत सारे, कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि मैं चाहती हूँ आप भी क्लास से कनेक्ट करें और मुझे आंसर दें, मुझे समझ में आए कि बच्चा पढ़ रहा है। और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दी है चैप्टर के, जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब पढ़ाया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे। आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है?
तो इमेज में भी दिख रहा है और सामने भी दिख रहा है, इट्स मस्टर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय द फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली एंड एफिशिएंटली। क्विकली और एफिशिएंटली क्या करने के लिए, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए फार्मर किसका इस्तेमाल करते हैं? इट्स कंबाइन। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं। What are the important steps in the preparation of soil? Preparation of soil में important step क्या होता है? Turning and loosening of the soil, यानी कि correct answer is option number D. Which of the following is not a traditional method of irrigation? इनमें से traditional method क्या नहीं है? Most traditional method है chain pump है, lever system है, यानी कि correct answer है इसका drip system। ठीक है, ये आंसर है, ये traditional method नहीं है बच्चों। ठीक है, ये तो modern method है drip system। Which of the following is used to preserve the food grain at home? फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए इनमें से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? तो इनमें से हम लोग नीम लीव्स का इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स कॉल्ड। वीड्स को किस केमिकल से कंट्रोल करते हैं? तो बच्चों वीड्स को हम लोग जिस केमिकल से कंट्रोल करते हैं उसका नाम है वीडीसाइड। Which type of irrigation similar to rainfall? कौन सा इरिगेशन है जो रेनफॉल से सिमिलर है? तो इट्स स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने पढ़ लिए। होप सो आपको समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और जिसके आंसर मैंने आपसे मांगे हैं मैं चाहूंगी कि आप आंसर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब जो कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।